वेलकम बैक इन अनदर वीडियो दिस साइड अक्षत। आज हम डीएनएस स्पॉन्सरशिप में इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ कवर करेंगे जो केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ हम इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मैटर और उसके टाइप्स पे। तो मैटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैटर की ये डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is known as matter. Types of matter: solid, liquid, gas. Solid, fixed shape and volume. Liquid, fixed volume but no fixed shape. Gas, neither fixed shape nor volume. तो ये जो है ये शॉर्ट इसके डेफिनेशंस हैं। तो ये आपको देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ये काफ़ी शॉर्ट हैं तो आपको याद होने में इसलिए ये अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड जो है लिक्विड में टर्न होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। सब्लिमेशन में जो सॉलिड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है लिक्विड में बिना चेंज हुए। तो इसका जो एग्जांपल है वो पूछ लेते हैं आपको, कैम्फर और ड्राई आइस। इवेपोरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हाँ, ये याद रखना है, वो डिफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट में और इवेपोरेशन में। तो इवेपोरेशन में होता क्या है, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, पर उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही रहता है। और उसके बाद जो होता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग इनटू लिक्विड। जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं एटम और मॉलिक्यूल से। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू आर मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो एक कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये आप भी एक बार आप देख लेना। फिर आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड इट्स मिक्सचर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स अ प्योर सबस्टेंस मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, गोल्ड, नाइट्रोजन। कंपाउंड क्या होता है? अ सबस्टेंस मेड अप टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड। दो या दो से अधिक टाइप्स के जो एटम होते हैं वो केमिकली बॉन्ड होते हैं तो वो कंपाउंड बनता है, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, ये सब। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन अप टू आर मोर सबस्टेंस फिजिकली मिक्स्ड। जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस को हम फिजिकली मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है, जैसे एयर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, etc। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसमें पूछा जा रहा है। ये चेंज इन मैटर में कैसे चेंज होता है? पहला होता है फिजिकल हो गया, दूसरा केमिकल हो गया। तो फिजिकल में क्या होता है? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। उसके बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे कि मेल्टिंग आइस, ब्रेकिंग ग्लास, etc। केमिकल चेंज में क्या हुआ? चेंज वेयर न्यू सबस्टेंस फॉर्म, जिसमें न्यू सबस्टेंस होता है फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, etc। गैस ला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछते हैं। गैस ला में पहला बॉल्स ला, चार्ल्स ला, गैलुजेक्स ला। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले में ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर दूसरे में प्रेशर और तीसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये याद रखने का सबसे जो परफेक्ट तरीका है, पहले आप ये बॉल्स ला, चार्ल्स ला, गैलुजेक्स ला ऐसे याद कर लो, फिर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पहले में ये कांस्टेंट, दूसरे में ये, तीसरे में ये। फिर उसके बाद जितने ये PV इक्वल टू nRT से, ये फार्मूला से, इससे आप याद कर सकते हो। पहले में आपका जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हमारा बचा क्या? PV बचा। PV फिर क्या हुआ यहाँ पे, V को अगर इस साइड ले जाते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो P इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरे में क्या है, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट हुआ हमारा तो जो वैल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। और तीसरे में हमारा ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। तो ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है। बाकी ये आ गया एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर दो गैस हैं, उनका वॉल्यूम जो है इक्वल है और उसका फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशन इक्वल है, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, ये याद रखना है।
और आइडियल गैस इक्वेशन वो पूछ लेते हैं इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, इसको याद रखना है। अब कुछ ये मॉडर्न केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम लेवोसियर लॉ भी कहते हैं, तो ये पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेवोसियर लॉ में क्या होता है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो मास को है ना कभी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये हाइजेनबर्ग जो कि अभी रिसेंट में पूछा गया गणपत यूनिवर्सिटी में, तो ये इसका क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। किसी भी सेम टाइम पे, किसी एक एग्जैक्ट टाइम पे हम किसी भी पार्टिकल का जो होता है पोजीशन और मोमेंटम हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते या जान नहीं सकते। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आता है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्ड में पहला आपका हो गया, पहले होता है क्या केमिकल बॉन्ड, वो पूछ लेंगे। द फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इज मॉलिक्यूल्स आर अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में ये एक ऐसा फोर्स होता है जो एटम को मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में होल्ड रखता है, पकड़ के रखता है। इलेक्ट्रोवैलेंट जिसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो और इसमें चार्जेस आ जाते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अंदर क्रिएटिंग अपोजिटली चार्ज। या अपोजिटली चार्ज में ही होता है, जैसे इसके एग्जांपल से NaCl, सोडियम क्लोराइड, etc। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें शेयरिंग होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब ये जैसे है और ये एक है तो ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जैसे H2O हो गया, O2 हो गया, etc। अब ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये रिएक्शन और इसके टाइप, पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट, जो जिसमें हीट रिलीज होता है, जैसे कंबस्शन हो गया, कंबस्शन ऑफ फूड वगैरह, कंबस्शन ऑफ कोयल। और इंडोथर्मिक क्या होता है, केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया। हाँ, ये केमिकल फार्मूला जो कि अभी इंटरव्यू में बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है ये होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl3 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपको नेम याद रखने हैं। बाकी आता है कोरोजन। अब कोरोजन होता क्या है, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये आपको ये याद रखना है, कोरोजन मोस्टली होता क्या है। गाइज आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही ये सीरीज़ अभी कैरी ऑन रखेंगे। अभी हम फिजिक्स के लिए वीडियोस लाएंगे, फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ उसके आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।